सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बोलने वाली पार्टी डीएमके के एक सांसद ने संसद में खड़े होकर बीजेपी की जीत का गुस्सा हिंदुओं पर निकाल दिया। संसद में चर्चा के दौरान डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने कहा है कि बीजेपी की चुनाव जीतने की शक्ति मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्यों तक सीमित है, या यूं कहूं कि गौमूत्र राज्यों तक सीमित है। तुम लोग दक्षिण भारत नहीं आ सकते। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. सेंथिल कुमार की इस अकड़ और हिंदू विरोधी मानसिकता ने पूरे देश को गुस्सा दिला दिया है। पूरे देश में डीएमके और सेंथिल कुमार की आलोचना हो रही है। अब घबराकर सेंथिल कुमार ने माफी मांगने की कोशिश की है, लेकिन जो जहर सेंथिल कुमार फैलाना चाहते थे वो तो समाज में फैल गया। सेंथिल कुमार ने न सिर्फ हिंदुओं का अपमान किया है बल्कि उन वोटर्स का भी अपमान किया है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। देश में बीजेपी को वोट देने वाले वोटर्स को कोई राक्षस बोलता है तो कोई गोमूत्र वाला वोटर कहता है। इन सभी लोगों के मन में हिंदुओं को लेकर कितना जहर भरा हुआ है उसका एक और उदाहरण देख लीजिए। वामपंथी और हिंदू विरोधी लोग किसी भी राज्य की फीसदी विकास दर को हिंदू ग्रोथ रेट बोलकर बुलाते हैं ताकि हिंदुओं का अपमान किया जा सके। आपको बता दें कि कई लोग अब भारत में एक नए विभाजन की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये लोग सनातन और हिंदू धर्म को इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी अब दक्षिण भारत में मजबूत होती जा रही है। आज आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े बताते हैं। बीजेपी को उत्तर भारत की पार्टी बोलने वाली डीएमके दक्षिण भारत में बीजेपी से घबरा गई है। तेलंगाना के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के बाद जिस पार्टी के वोट में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो बीजेपी ही है। तेलंगाना में 2018 के चुनावों में बीजेपी को सिर्फ 6.9% वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी को तेलंगाना में 13.9% वोट मिले हैं। तेलंगाना में बीजेपी 1 विधायक से 8 विधायक तक पहुंच गई है। बीजेपी को तेलंगाना में इस बार 2.34 करोड़ वोटों में से 32 लाख वोट मिले हैं। तो क्या इन सभी 32 लाख वोटों को गौमूत्र वाला वोटर कहा जा रहा है? दक्षिण भारत से लोकसभा में कुल 130 सीटें आती हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। दक्षिण भारत से बीजेपी के पास 29 सीटें हैं। यही कारण है कि दक्षिण भारत की कई रीजनल पार्टीज अब बीजेपी से घबरा रही हैं। ये लोग बीजेपी को जिताने के लिए हिंदू वोटर्स को गाली दे रहे हैं, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोल रहे हैं।